पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं पार्टी का, किसी भी पार्टी का कर रहे हैं, आप उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मेरे घर प्लीज 3 साल बाद तुम नेतागिरी करियो, चाहे विधायक के साथ घूमियो, चाहे सांसद घूमियो, जिला पंचायत घूमियो, तब आपके पास कार होगी 25 लाख रुपए की। तो लोग ऑटोमेटिक आपको पूछेंगे। आप इन सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं ना उन्हें छोड़ दीजिए। बाकी समाज सेवा करनी है तो पहले पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमा के तो किसी का मदद कर सकते हो कि कोई मदद करना चाहोगे? हो ही नहीं पा रही नहीं होगी, नहीं होगी नहीं ना। मैं पहले बताना चाह रहा हूँ, पहली बात मैं ये कह रहा था 1500-2500 बिक्री करने वाला व्यक्ति वो घर के सामान को यूज ही नहीं कर रहा सर, जबकि हमारा 9 से 10 हजार पीवी का सामान घर में यूज होता है। आपके घर में सब लोग गामा खा रहे हैं, नहीं खा रहे ना? जो सबके बता रहा हूँ, अपने बताया दोनों मियाँ बीवी तो खा रहे हैं। आपके घर में सब लोग गामा खाते हैं? आपके घर में खाते हैं? नहीं खाते। आपके घर में? मेरे में खा रहे हैं। 3 लोग खा रहे हैं, मेरे में खा रहे हैं सब लोग लगभग 4 लोग। 4 लोग, तो 5000 प्लस पीवी हो जाएगा। ऐसा ही गुण हमने सामने वाले को प्रेरित करना है कि अगर सिस्टम में रहना है तो सारा सामान क्यों नहीं ले रहे भाई? कोई देखिए, यहाँ प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट ऐसे हैं, अगर जीवन में अच्छा रहना है, अटैक से नहीं मरना है, तो गामा का इस्तेमाल करो, ओमेगा का इस्तेमाल करो, दोनों चीज। अगर बॉडी में एनर्जी चाहिए तो न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करो, लीवर को फिट रखना बढ़िया तो भाई यूज कर लो, साल में 3 पैकेट। ये पैकेट है, घर में अगर यूज होने लगे तो महीने का 5000 रुपये किसी से नहीं होने पड़ेगी कि भाई तू मेरा सामान ले ले। लेकिन हाँ, अप्रोच तो हमको करनी है, लोगों को बताना तो है। अपने आप को देखो, पड़ोसी आपके सामान नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये है आप में बताने में क्षमता नहीं है या आपको शर्म लगती है। आपका पड़ोसी बीमार है तो इसका मतलब क्या है? जैसे खेती के अंदर हमने सरसों लगाई और अपने में हमने ट्रीटमेंट दे दिया बढ़िया वाला, 1 नंबर का, बढ़िया फसल हो जाएगी, लेकिन बाहर जो खेत के सारे कीटाणु है वो तो पावरफुल ज्यादा है, तो चारों लगा के आपके कहना खेल लेंगे वो, तुम्हारी फसल को फिर खराब कर देंगे। अब पड़ोसी का वायरस आपके घर तो आएगा ही, जितनी ताकत होगी तब तक तो रोकेगा, और जहाँ ताकत कम पड़ेगी वो आपका अटैक कर देगा। कोरोना काल में क्या हुआ? तो उसको सुधारते हुए आप अपने आप को कब सुधार लोगे ये हमको बता दो बस, आज से या अभी से? अभी क्या तो बहुत ना गए। पहली चीज, आप चाहे बाजार से ले जाए तो वहीं से ड्रेस कोड बनवाइए प्लीज। आपका पैंट ब्लैक होना चाहिए, व्हाइट शर्ट होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि कोटी पहन के जाए, कोट पहन के जाए, कोई जरूरत नहीं है। जहाँ काउंसलिंग हो रही है वहां में पहले टाई जरूरी है, अगर गर्मी का माहौल है। और जहाँ बड़ा प्रोग्राम होगा, जैसे आपने वहाँ का टिकट करा लिया रायपुर का, आपका सम्मान होगा तो टिकट करा लिया, वहाँ का टिकट परचेज कर ली, 1250 टिकट मिली, कर ली आपने? क्यों ना करी? बाकी टिकट क्यों ना कराई? कैसे जाओगे आप? किसके साथ बैठ के जाओगे? छोटा मोटा रन तो है नहीं जो मैं अभी सीट सुला लूंगा। तो टिकट अगर मान लो वेटिंग भी है तो करा लीजिए, अभी कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म हो तो क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। और तुम बाद में जनरल में बैठ गए और हम सबके साथ बैठ के जाओगे तो नहीं बैठ पाओगे ना, बैठ जाओगे क्या? वो बैठने भी नहीं देगा आपको जब तक आपकी स्लीपर का टिकट नहीं होगा। तो टिकट आज करा ले जाके, ज़्यादा बेहतर है। सोनू सब की टिकट कराए बैठो, वहाँ बैठो स्टेशन पर, कोई टिकट करा लो तो 10 लोगों की, और सब वेटिंग आ रही है, वेटिंग में जाओ। अगर कंफर्म होती कि नहीं होगा कैसे भी जाओ। तो प्रोग्राम को, और रहा गोवा का टूर थोड़ा मुश्किल यहाँ पड़ रहा है। एक तो ये चल रहा युद्ध स्तर पर न तो सारी गैस प्रॉब्लम हो रही, न होटल में न कहीं भी। वहाँ का दिन पर दिन चार्ज बढ़ा रहे हैं वो, पहले शुरू में 3-4 आता, अब 5,500-6 हज़ार कर दिया है होटलों का खर्चा। कौन करवा रहा कोई कर पाएगा? तो भैया हम तो ये चाहेंगे कि गोवा वाले के लिए जैसे अगर स्थिति सुधर गई तो हम टिकट करा लेंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी आदमी में 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने को नहीं है। गोवा जाके खर्च होगा। अरे सही बोलिए ना, चलिए 5,000 रुपये अदर खर्च करो, टिकट करा भाई। आपको कुछ अलग से कोई शौक लगा, हमको बर्फ खानी है, हमको कुछ और लेना है, नारियल पानी पीना है, तो भैया नारियल पानी पियो, तो ये नारियल पानी की मलाई खानी है तो पैसा उसका तो कपड़े में धुल देगी हो जाओ। तो हर चीज़ का हिसाब है। इससे तो हम मई के महीना अपना प्रोग्राम कर लेंगे, अच्छा खासा होटल में बढ़िया सा खाना खा लेंगे, देसी खाना। और मई में नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है, वहाँ चलते हैं ना, वहाँ चलते हैं तो जी। और सुनो, वहाँ जाने का फायदा बताओ क्या है? दोनों का बता रहा हूँ, गोवा भी खराब नहीं है और वहाँ भी खराब नहीं। वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आएंगे और नेक्स्ट जनरेशन के लोग आएंगे, वो अपनी बीती बताएंगे कि मेरे घर में ऐसे चला, ऐसे पहुंचा। वो भी तो इंस्पायर करता है हमको
क्या देखो ये आदमी जैसे कि पिछली बार बैठ लीजिए, पिछली बार क्या था, एक लड़का घर से निकल आया, शायद शिवाजी की उम्र का ही होगा, घर से रूठ के निकल आया, आश्रम कर रहा था, वो घर वालों ने तंग कर दिया, उसको गाली बुरा भला बोला, चलाया वो। अब सब पैसे तो थे नहीं, गाय से रोटी खाए, तो होटल में लग गया वो, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था। उन्होंने कहा था मुझे कोई काम दे दो आप, पर मैं मेरी ड्यूटी ये है कि मैं 10 बजे से 4 बजे तक करूंगा बस, चाहे मैं रोटी दो मन दो, 4 बजे दे दी, फिर बात कब करते काम करेंगे। बोले रुपए मिलेंगे तुझे 2000, इतने बर्तन ही साफ करने तो बस। कितना पढ़ा लिखा पता है वो, मेरे हिसाब से शिवाजी के का हो तो पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक, अब पता चला है वो बीएससी था या बीए था या बीकॉम। तो उसने एक सेकंड, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैम आपको बताया तो था, अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आदमी धीरे धीरे 4 घंटे शाम को आश्रम करे, सुबह करो, वहां को जान चुना हुआ है, वो लोगों के पास जाया करे, सर एक बार चलो कैसे करके, मैं आपसे आज विनती करता हूँ, एक बार चलो, लोगों को धीरे धीरे करके ले गया, पैसा कमाता रहा, थोड़े दिन साल 1.5 साल होटल छोड़ दिया, वहां से काम करना, फिर वो अलग कमरा किराए पे ले लिया, उसमें रहने लग गया, रोटी खुद बनाने लग गया सुबह शाम, फिर लोगों की टीम खड़ी होने लग गई, उसकी रॉयल्टी निकल आई वहीं, रॉयल्टी का वो टेक्निकल हो गया, टेक और बड़ा हो गया, टेक में फिर वो स्टार रूबी बन गया पिछले साल, 17 साल में क्या बना वो रूबी। और आज उनके घर वाले फपक फपक के स्टेज पर रो रहे थे, अब शादी हो रही है उसकी, अब उसकी इनकम 5 लाख रुपए महीना आ गई, जो बर्तन धोता था। आप यहीं पड़े रहोगे यहाँ घर पे ही, तो कुछ करने वाले नहीं है। इससे सिंपल सी बात है, आपको उड़ान तो भरनी है, हवाई जहाज की तरह आपको जमीन को छोड़नी पड़ेगी। आप ये सोचो सिकंदराबाद के आसपास काम कर लूंगा, हाथ जिले में बढ़ के काम कर लूंगा, कोई नहीं चाहेगा सर। मैंने 10 पॉइंट रात बताए थे, कोई आपके साथ क्यों आएगा काम करने? आप 2 साल से 3 साल से आश्रम कर रहे हो, आपका ही स्टेटस नहीं बदला है, तो मेरा क्या बदल दोगे आप? जी, आप पहले अपने आप को तो बदल लो, तभी तो किसी को बदल पाओगे। कैसे बदल पाओगे? जवाब दीजिए। खुशी को खाली है तो पूरी नहीं, मुझे देगा, चलो ले ले बदल से। हाँ जी, क्या बदल पाओ किसी को? आप कसम खा लो 3 साल तक कोई भी पार्टी नहीं जाऊंगा, किसी से कोई संपर्क नहीं रखूंगा, सिवाय लोगों से बात करूंगा, प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, आगे वाला किसी को थोपूंगा नहीं, झगड़ा नहीं करूंगा। वो बुरा बोल रहा है, बोलने दीजिए बुरा। मैंने आपको वीडियो दिखाई दी थोड़ी देर पहले, एक व्यक्ति को होटल में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, तो 2 लोग उसको चिढ़ाते हैं, बहुत बड़ा वीआईपी बन रहा है, उसको किल्स आते हैं कि कैसे हमसे लड़े, पर उसको बात आती गुरु की याद कि तुझे झंझलाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, वो बकरा पकड़ने दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। एक दिन वो उन्होंने कहना ही बंद कर दिया कि यार सुनते नहीं किसी की। अगले दिन वो आता तो मर्सिडीज में आता, वो मोटर देखते यार जो उनकी हवा खराब हो गई। तो कभी कभी शांत रहना भी कामयाब होता है। अच्छा किसी से झगड़ के क्या करेंगे हम? लोग तो चाह रहे हैं ना, क्या बात नहीं, लोग चाह रहे हैं आप झगड़ो और आश्रम बंद करो, अपना समय पर बिल्कुल लक्ष्य से बढ़ेगा आएगा, ये कुछ टाइम लग रहा है। शुरुआत होते ही थोड़ी है। सर जैसे खाली पेट इसके ओवरफ्लो के बारे में बताया था, पानी में डाल के यूं पी सकते थे? ओवरफ्लो है, खाली पेट बताया था सर, तो खाली पेट पानी में डाल के ऐसे पी सकते हैं, जो फैट है उसकी मोटी है जो लोग। मैं तो सुबह पी लेती हूँ पानी में डाल के, तो और क्या पीवा? हाँ वही पूछ रहा था। पानी में डाल के पी लो,
चाहे तुम पबजी में जाके अरे खाओ। चाहे तो वो बात फिर बोलेगी पीना पानी सर से तो खाली पेट के लिए बता रहे हैं। खाली पेट पानी पियो, दूध पियो, कम हाँ मतलब पानी सवेरे पी लो। मैंने पंचदान पी भी लिया, मैं नहीं आग पीता, मेरा नहीं रखा, कब हम सब मेरे पे होता है। भाई भी तो पी रहे हैं वो। सिखा कर लो, भाई ऐसा सिखा कर लो। पानी डाल भाई पत्नी खाली पेट हो सुबह तक, ऐसा खाली पेट हो, कुछ खा के लाए, जूस पी लो तो ये तुम खाली पेट में मानते इसको। जूस पी लो सब तरह खा ले। मुझे जी को टाइम देना है पीने को, ये फैट बढ़ा देगा अब। नहीं तो भोजन की बात सर। अरे यार तुम समझते ना यार, खाली पेट का मतलब जानते क्या होता है? जूस पी लिया समझा, कुछ खा लिया, अब मत पियो उसको। जूस भी तो भोजन है। बैटरी तो बढ़ा रहा सर। काय बढ़ा रहा पेट पावर है क्या? ये दुनिया को ढोले आदमी पागल है, जे आदमी। ऑल प्रो आप प्रोटीन ये बहुत जबरदस्त चीज है सर। मैंने आज सर्च करी है, देखो मतलब हो गया कद्दू के बीज इनका का चीज है जो शुगर फ्री है। शुगर बढ़ा देता है तो ये रामबाण चीज है। मैंने जाई चक्कर में 5 डिब्बा ले, मैंने 4 ही रह गए। नहीं रोटी में डाल के पी लो। कहाँ गए सर? रोटी बनवाए लो, इसमें आया था। अच्छा भाई पास आ गए, चलो ठीक है। अच्छा आ जाओ आ जाओ। हाँ मेन रोड पे ही है, मेन रोड पे ही है। हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एसआर का पेट्रोल पंप है, उसके सामने ही है बिल्कुल। हाँ हाँ, एसआर छोड़ो, नीला हो गया है वो। एसआर पुराना दिखा रहा होगा। आओ तुम, ठीक है ठीक है ठीक। जो दमदार एफर्ट लगाया है उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और आज का प्रोग्राम जो है उन अचीवर्स के लिए देख सकते हैं, तैयारी बहुत करी गई है। प्राणगीत और प्राणगीत से हम शुरुआत करेंगे। किसी भी शुभ काम को करने से पहले हमारे कुछ न्यू प्ले अचीवर्स का सेलिब्रेशन है। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। तो मार्च माह में जिन साथियों ने बड़े बड़े पेन अचीव किए उनमें से एक है हमारे आयुष यादव सर। एक बार जबरदस्त तालियां हो जाएंगी। और मैं मंच में आमंत्रित करूंगा, इन्होंने आरसीएम अभियान का पहला लेवल क्वालिफाई किया है। आइए मनोज जी, आइए शिवाजी, फोटो खींचिए। पहला पहले शपथ करा, ताली तो बजा लो, ताली तो बजाई। और आयुष यादव सर हमारे साथ पिछले 4-5 महीने से आरसीएम से जुड़े हुए हैं। चलो चलो ऐसे सब इसके बिना हेलो 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 हेलो। अरे कोई बात नहीं। तो आज हम आयुष यादव सर से जानते हैं उनकी आरसीएम की यात्रा कैसी रही है, और वो आरसीएम परिवार का हमारी का हिस्सा है। और उन्होंने आरसीएम अभियान में पहला जो पायदान है जिसे बिगिनर लेवल बोलते हैं उसे अचीव किया है। तो अगली आवाज आयुष यादव सर की है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू विवेक सर का, जिन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले थैंक यू है ना विवेक सर का, जिन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और सामान दिलवाया। सीरियसली कुछ चीजें हैं जो मैंने पर्सनली यूज करी, उनका रिजल्ट भी है। मैं बाकी सारी चीजों के बारे में नहीं बोल रहा कि मुझे पता भी नहीं है, जैसे कि क्या क्या यूज किया था सर। जैसे मैंने फादर के लिए कामा यूज किया जी, मुझे उसका रिजल्ट कुछ दिखा जी। मैंने उनके लिए ओमेगा यूज किया, प्लस उसके साथ न्यूट्रिएंट मेन यूज किया। तीनों चीजें यूज की थी
उनको 2 महीने हो गए खाते हुए। उसका बेनिफिट मुझे लगभग 20 से 25 दिन बाद खुद से दिखने में लगा कि क्या रिजल्ट है। एक्चुअल में नहीं है, पेशेंट को मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन सामने से देखने वाले को उसके हाव भाव, सबसे पहली बात फेस की रीडिंग मालूम पड़ती है कि हाँ कुछ इफेक्ट कर रही है बॉडी में। उसके बाद में मैंने कुछ चीजें अपनी मॉम को भी दी, उसमें सेम कंडीशन मुझे उसके लिए लगी। कुछ जो घरेलू आइटम्स हैं, जो किचन के आइटम्स हैं, वो किचन के आइटम्स वेद सर के बोलने पर मैंने यूज किए। अब मुझे मालूम नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन उसका फीडबैक आफ्टर 1 मंथ बाद जब उन्होंने बोला दोबारा लेना है, मैंने वो सामान जो आया था वो कैसा रहा, तो उसमें से मोस्टली फीडबैक सब अच्छा था, मार्केट में क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद से परचेस होता रहता है। अच्छा, आरसीएम से कुछ सामान भी फ्री मिला है? हाँ मिला है, बिल्कुल मिला था। अच्छा अच्छा, लगातार खरीदारी करने के बाद सर को सामान भी फ्री मिला है। आफ्टर 6 मंथ लगभग कुछ जो भी टीवी वगैरह का कुछ आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपने सामान भी दिया था मुझे फ्री। चलिए बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद much. सर। एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए सबके लिए। और नेक्स्ट हमारे अचीवर हैं, सिकंदराबाद की धरती से ही हैं, और आरसीएम अभियान के साथ साथ वो एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर मोहनलाल राजौरिया सर। तो मैं उनका जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करूंगा। वेलकम सर, आइए सर। सबके किसी के फोटो में जान दो घरनाक सवाल दोबारा भले बंदर है गंदा गाली करो। डॉक्टर साहब ने पूछो, डॉक्टर साहब हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं आरसीएम से। डॉक्टर साहब पहले सिकंदरा में रहते थे, अब सासनी लेते हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं, और लगभग मेरे हिसाब से ये अभी पिछले महीने इन्होंने लगभग सामान जो सेल किया है लोगों को वो तकरीबन 20,000 के आसपास किया है, और इस महीने उनका टारगेट ये खुद बताएंगे कितने का सेल करेंगे। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हो पहले सर से मैं मिल चुका हूँ और मैंने इनका सारा ट्रीटमेंट भी मैंने इनको दिया है। और मैं इस डॉक्टरी लाइन में करीबन 8 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और शायद जो भी कंपनी आ रही है आज तक जो भी आई है, मैंने ऐसा कोई कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है जो आज भाई मैंने नहीं चेक किया हो या पेशेंट को नहीं मैंने दिया हो। ठीक है, उसके बाद सर मनोज जी से हमारी मुलाकात थी, हमारे फैमिली और हमारे कॉलोनी से ही है। इन्होंने जब ये बताया था कि साहब एक बार हमारे आरसीएम से भी आप जुड़िए, और इसके भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मैडम जी का भी ट्रीटमेंट मैंने किया था, वो काफ़ी हार्ट से प्रॉब्लम थी, तो जब ये जुड़े थे ये भी शुगर के पेशेंट थे। हालांकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट है वो ओनली सिर्फ आरसीएम में है। दूसरी बात ये भी मैंने देखी है, क्योंकि अपनी अगर हम तारीफ कर रहे हैं तो उसको तारीफ नहीं बोलते, जो सामने वाला तारीफ करे उसको तारीफ करे। जो मरीजों ने हमको दिया, जो मरीजों ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोला, रिजल्ट के बारे में बोला, तो हमें मैंने अच्छा खुशी हुई, क्योंकि आज समय आप देख रहे होंगे हर चीज़ में लूट खसूट लूट मार बहुत चल रही है, पर वास्तविक लोगों ने बोला कि नहीं सर ये हमें चाहिए और ये है, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है, लोगों को दिया जा रहा है, वो बिक्री कर रहे हैं सर। और बहुत मतलब आरसीएम का जो भी प्रोडक्ट है A1 है, जिससे इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आरसीएम जय आरसीएम। कितना बिक्री करेंगे मिनिमम? इसमें नियम तो करीबन 30,000 ऊपर तो कौन से में चाहिए। टीवी तो मिला था सर, मिल गया होगा, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं जबरदस्त तालियां और चाहूंगा डॉक्टर साहब के सम्मान में, क्योंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल अनोखा काम करते हैं, इनके काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हाँ, और जुझारू इंसान है, बहुत जुझारू मैंने देखा है, और बहुत सारा इन्होंने अपने लाइफ में संघर्ष भी आज कामयाब है डॉक्टर साहब। और नेक्स्ट हमारे बीच में ट्रेनर पेन अचीवर है, एक बार जबरदस्त इन्होंने किया है, बहुत बहुत बधाई हो इनको, इन्होंने ट्रेनर पेन अचीव किया है। और नेक्स्ट हमारे बीच में है बेलनौर से यतेंद्र शर्मा जी, एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए इनके बीच में। और बहुत बधाई, इन्होंने ट्रेनर पेन अचीव किया है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे बीच में मिस्टर पवन तिवारी भिवाड़ी से, और इनके बारे में बता दूं, ये ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रेनिंग देते हैं, और ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनका टेक इंसान है, लेकिन बिल्कुल बहुत जबरदस्त इंसान है, और इन्होंने भी पहला पे लेवल क्वालिफाई किया है बिगिनर का। नेक्स्ट हमारे बीच में ब्रांड न्यू ओपनर, और ओपनर वाली खतरनाक ताली बजनी चाहिए, और मेरे साथ इन्होंने आज ओपनर का जो लेवल है उसको क्रैक किया है, और कंपनी के जो टर्नओवर का पॉइंट है उसमें हिस्सा पा लिया है, बहुत बहुत बधाई इनके लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में ओपनर पे अचीवर है, अब इनके बुलाने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ उपस्थित है, बहुत जबरदस्त तालियों के बीच में सम्मान करेंगे हम इनका, मिस्टर शिवाजी यादव सिकंदराबाद से। आइए मंच पर आइए, फोटो भेजना ना मैंने बहुत शानदार शिवाजी। और ये शिवाजी यादव सर की ट्रॉफी। मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जानेंगे इनसे इनका आरसीएम का अनुभव। कैमरा लाइट का इफेक्ट आ रहा होगा ना। चलिए अब शिवाजी यादव से अनुभव पूछते हैं उनका, और ये बताएंगे ओपनर की पिन उन्होंने कैसे चेंज की। जय आरसीएम सभी को, मैं शिवाजी यादव सिकंदराबाद से। और मेरी ओपनर पर में सभी लोगों ने मदद की थी, नीचे जो डाउनलाइन है उन्होंने भी, और जो अपलाइन है उन्होंने भी, और सबसे ज़्यादा मदद हमारे नेताजी सेक्रेटरी सिंह यादव जो मेरे ताऊ हैं उन्होंने की थी। जय आरसीएम बोलो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट हमारे बीच में फोटो खींचिए भैया। बहुत जबरदस्त हमारे लीडर डाल हैं, दो, कलर डाल दो। जिनके माध्यम से बहुत सारे लोग मिले, रखो, फोटो खींचेंगे। और आज उन्होंने ईगल का जो लेवल है वो क्रैक किया है। तो मैं सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में, काफी सम्मानीय तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ मिस्टर मनोज कश्यप सर को। वेलकम मनोज सर, आइए। जूम कर लो जी, आएगा कहाँ थे अरे जिनको वे झंडा पूरे। तो जानते हैं मनोज सर से कि आरसीएम में उनकी कैसी यात्रा रही, और कैसे कैसे वो आरसीएम में आए हैं। और इन्हें मैं 5 मिनट दूंगा बस। 5 मिनट। अरे फालतू आरसीएम आप बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम से पहले मैं एक ई रिक्शा चलाता था, और इस संघर्ष से चल रहा था कि मेरे घर में बीमारियों का भंडार भर गया था। तो जो आज मैं बड़ा आराम और उसमें हूँ, तो इसके लिए सारा श्रेय जाता है मेरे देव कुमार जी को। इन्होंने ही मेरे घर जाके मुझे बताया कि आप ये तेल इस्तेमाल करो, वो तेल तुम्हारे लिए बहुत जहरीली नुकसानदायक है, और आप आरसीएम का तेल इस्तेमाल करो वो बहुत मतलब शरीर के लिए लाभदायक। तो हमने कहा सर डॉक्टर तो है नहीं आप सर, और डॉक्टरों ने मना कर दिया तेल के बारे में। तो बोले ऐसा कुछ नहीं, इस तेल के अंदर बहुत ऑक्सीडेंट होते हैं, तो कहते हैं मरता क्या नहीं करता। तो हमने उस समय इनकी बात को ये समझ के कि चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। तो स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आज हमारी पत्नियां जिंदा हैं, और मुझे भी शुगर हुआ करता, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि मैं इनकी मतलब दवाइयाँ देता था। एक दिन मैं मेरी इनसे घुतू हो गई, तो मैं मतलब ये मुझसे नाराज हो गए थे, बोले मैं दवाई तुम्हें दूंगा ही नहीं। तो मैंने लोगों से बड़ी मतलब मदद मांगी, मैं सर से कह दो कैसे करके मेरी दवाई दें। तो आज मैं बड़ा अपने आप को वो समझूंगा, मुझे प्लेटफॉर्म मिला आरसीएम का, तो सर के माध्यम से। आगे प्लान बताएं क्या है? तो आज मतलब बहुत से लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है इस पिन के RCM बारे में बताइए, पिन के बारे में बताओ, कौन सी पिन ली आपने? अभी मेरी पिन जो नेक्स्ट निकली है वो ईगल पिन, मुझे पता भी नहीं था कि पिन निकल जाएगी, और इसका सारा श्रेय मैं ये कहूँ टीम की, मतलब बहुत से मतलब मेरे ऐसे साथी हैं, सीनियर तो है ही हैं जो कुछ हैं, मगर मेरे जूनियर भी बहुत ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत मदद की मेरी। और मुझे पता भी नहीं था कि 1 लाख
1,62,000 हो गई मेरी, और जबकि ईगल पिन 1,15,000 रुपये होती है। तो मैं बाल रह गए 170 पिन से 8,000 सॉरी 8,000 पीवी रह गए, ये मेरी दूसरी पिन भी क्लियर हो जाती। हाँ, कैसे तो हो जाती? देखो मैं खुद काम नहीं करता हूँ सर, मैं कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ 2 दिन काम करता हूँ। तो मैं जैसे बता रहा, टीम मेरी बहुत मतलब लगन से लगी रहती है, और मैं खुद ही काम करूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वास्तव में मैंने बहुत बड़ी गलती आज की। कमिटमेंट लेके क्या जाएगा यहाँ से? आज कमिटमेंट यही है सर कि जो नेक्स्ट पिन है वो मैं नेक्स्ट पिन बिल्कुल क्वालिफाई करूंगा। नेक्स्ट कौन सी? रनर रनर तो हदी है, जो अभी बताओ ना, रनर क्या है? सर, रनर पिन ही सर क्लियर हो चलो सर। ठीक है। आज से संकल्प ले ना, खड़े होकर वीडियो बनाओ की, आज से कोई फालतू काम नहीं करेगा, बना बड़ी बनाओ। आज से सिर्फ आशिम का, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि कोई फालतू काम नहीं करूंगा। फालतू मतलब समाजवादी पार्टी का काम नहीं करूंगा, अन्य कोई निषाद पार्टी का काम बोलो ना, बोलो। आज से मैं किसी पार्टी का कोई काम नहीं करूंगा सर। सिवा आशिम के। और सर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ है नहीं, मेरे मतलब जूनियर साथी सुनील सर। जूनियर नहीं बोलते, उनको लाइफलाइन बोलते हैं। लाभ नहीं, हाँ, थोड़ा शब्दों का इंतजार करो। जूनियर क्या होता है? जो मेरे साथी हैं लाइफलाइन, जिस पिन को मैं 3 साल में मतलब कर नहीं पाया, उन्होंने लगभग 3.5 महीने में वो पिन को क्वालिफाई कर दिया। बहुत बहुत तो धन्यवाद। मैं आरसीएम को बड़ा कोटि धन्यवाद कहूँगा कि एक ऐसा सिस्टम बन के तैयार हुआ है जो कि आप नहीं चाहते, और आप ऐसे लोगों को कुछ यहाँ से रोजगार दे सकते हो, बीमारियां भी दूर कर सकते हो, और देश सेवा भी कर सकते हो। चलिए, समय कम है, थोड़ा हमें भी टाइम लेना है। जी, आरसीएम। तुम्हारा नंबर आ गया तब बोलना, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में सुनील कुशवाहा सर हैं, जोरदार तालियां ये हमारे और इन्होंने ईगल की पिन अचीव करी है। और जैसे मनोज सर बता रहे हैं कि आरसीएम से जुड़ तो बहुत समय से गए थे, प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, और प्रोडक्ट यूज करने के साथ विजन क्लियर नहीं था, वो विजन इनका क्लियर हुआ, और विजन क्लियर होने के मात्र 3 महीने के अंदर पहले बिगिनर किया, फिर स्टार्टर किया, और तीसरे महीने में ओपनर, और चौथे महीने में ईगल की पिन। ये देख सकते हैं, एक बार जबरदस्त तालियां हो जाती है। ट्रॉफी और उनको दे दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज सर को आइए, मनोज सर आ जाएंगे। सुनील सर की ट्रॉफी उनको आप पहुंचा देना, ठीक है? बिल्कुल, आइए। एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। और अगले नेक्स्ट हमारे बीच में अचीवर्स हैं। नेक्स्ट फोटो तो दिखाइए, क्योंकि ये ऐसी हस्ती हैं कि जिन्होंने जीवन भर अपनी समाज सेवा में लगा दिया, पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया, लोगों को समाज सेवा करते हैं, और इन्होंने भी ईगल की पिन अचीव करी है। इन्हें व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इनका एक समूह तैयार हो गया जिससे ईगल की पिन पे पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई इनको, जबरदस्त तालियां बजाइए। चलिए, नेक्स्ट हमारे बीच में जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें मिसेज ममता दुबे, महामहिम सलामत नगर सिकंदराबाद हाथरस से। आइए। इन्होंने गोवा टूर क्वालिफाई किया है, 25,000 पीवी। 25,000 एक महिला ने किया 25,000 पीवी, ये बहुत बड़ी बात है। और सेल्फ आईडी पर नीचे क्या करो ना, वहाँ चले यार, जूम, जहाँ जूम कर ले तो फिर कहता थुतरी ना आ रही। और इनसे थोड़ी सी 2 मिनट के अंदर इनकी भी थोड़ी कहानी हम जानेंगे। और वर्तमान पिन इनकी स्टार्टर है। आरसीएम आरसीएम एक ऐसा खूबसूरत अभियान है जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं नहीं जानती थी कि आरसीएम क्या चीज़ है। मैं आरसीएम से पहले तो मैं 3 साल बिस्तर पर पड़ी हुई थी। 3 साल से मैंने अपने घर का मेन गेट नहीं देखा, अंदर ही कमरे में पड़ी रहती। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे विवेक सर तो एक दिन नहीं रोजाना ही जाते थे, लेकिन जाते थे और कहते थे दवा ले लो, लेकिन मैं मना कर देती कि इतने बड़े एमबीएस डॉक्टर फेल हो गए तो तुम्हारी दवाई मुझे भाई साहब क्या करेगी। मतलब मेरे रिलेशन में भी हैं, मेरे देवर लगते हैं, भाई लगते हैं, कोई भी है। मैंने मना कर दिया,
लेकिन एक दिन ये मनोज सर और ये गए थे तो उन्होंने कहा था तुम लेके देखो दवाई, अगर दवा नहीं है ये खाने वाले सप्लीमेंट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर भी मैंने मना कर दिया। लेकिन एक दिन मैंने कहा बेटी आएगी तभी लूंगी मैं। मतलब कहने की बात है कि जब ऊपर से ऑर्डर आया तभी मैं इसमें वो जुड़ी। लेकिन कहने का उन्होंने लाए और लाने के बाद मुझे खिलाए। 1 महीने की इन्होंने कही थी, 90 दिन की कही थी, 90 दिन की कि 90 दिन में रिजल्ट भाभी आएगा। 90 में खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, खाते गए उल्टी होती थी। मैंने 7 महीने से अन्न नहीं खाया था बिल्कुल भी। मतलब मरी का शरीर पे पड़ी हुई थी कि कोई मांस नहीं। बस वही सप्लीमेंट मैंने खाया तो इनका सप्लीमेंट 17 दिन में मैं दलिया खाने लगी। 17 दिन के अंदर 17, उससे फिर मैं चलती गई। जिस अभियान ने मुझे जिंदगी दी है वो जिंदगी मैंने उसी के नाम कर दी। जय आरसीएम। जय आरसीएम। क्या समस्या थी और क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया था आपने? मैंने प्रोडक्ट तो सारे यूज किए थे। बायोवेज है, गामा है और ओमेगा है, मेन है। मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा मैंने। यूज किया है हाँ, सभी प्रोडक्ट यूज किए, आज भी कर रही हूँ। मिर्च मसाले कोई भी बिना आरसीएम का काम कुछ नहीं है मेरे बहुत घर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे उस समस्या थी उस समय क्या क्या यूज किया? बहुत समस्या समस्या थी। लिवर फेलियर था इनका और डॉक्टरों ने गलत ट्रीटमेंट किया था, इन्हें टीबी बता दी थी। और टीबी बताने के बाद में टीबी की मेडिसिन चल रही थी जिसपे ये बिस्तरों पर बिल्कुल मिल गई थी। हाँ, और इनके एक और खाने के बाद ब्लड की उल्टियाँ होती थी। हाँ, फेफड़ों पे जख्म बन चुके थे। लिवर फेलियर आ गया, ऐसा है ना? क्रॉनिक बन गया। और अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारे बीच में मिस्टर रघुनंदन कुमार सर हैं। वेलकम सर, आइए सर। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये ग्रुप इन्होंने क्रिकेट कहा है तो जानते हैं इनसे भी 1 मिनट का व्यू। जय आरसीएम। मैं भी एक साथ जुड़ा हूँ इसमें। मैं भी आरसीएम का काम बहुत दिन से भी कर रहा हूँ। जब से आपके सामने खाना मिर्च मसाले जो भी हैं बहुत सारे डॉक्टर भी कर दिए मैंने, तो फायदा है सब चलना सही तरह से। जय आरसीएम। चलिए, बहुत शानदार। और एक बार तस्वीर वाले इंसान चाहिए मेरी टीम के ऐसे सितारे हैं ये कि जो कि मुझसे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। नॉलेज के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है, मिस्टर एम.के. चौहान सर। और इन्होंने ग्रोथ करी है। और एक बार जबरदस्त खतरनाक वाली तालियां हो जाए मैंने चुप कर ली है। और आज वो किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं है। मनोज जी किसी कारणवश नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन इससे आगे नेक्स्ट मैं आपको एक व्यक्ति से और रूबरू करा रहा हूँ जो अभी सबसे संसार कर रहे थे। इन्होंने भी बहुत बड़ी ग्रोथ की है। इनका नाम आप देख रहे हैं सामने, मिस्टर विनोद कुमार ट्रॉफी उठा के दे दो जिन्हें कोई लाइए। हाँ सही है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सब लोग अपने जो पटका है गले में डाल रखें और अपना प्रतीक्षण यहाँ से उठा लें और फोटो के लिए दूसरे बना दो। अल्लाह रे इधर जो फोटो खींच ले। अरे तू आ जा। अरे बैठ गेट पर। अरे बरसा जल्दी आ। मेरा मोबाइल हाँ मसला बढ़िया वाले फोटो खींचियो। वहाँ से खड़ा हो जा। चलिए केजू देखो आओ डॉक्टर भाई, लो जी कागजी होली लोग हैं। वाली लोग कहाँ हैं? वाली आओ पकड़ो, आ जाओ सामने। समझाइए लो, इधर सीधे लाइन में खड़े रहते हैं। इधर कहीं आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। आगे इधर शिवाजी राव साइड से खड़े हो ना।
सब लोग आ जाए, सब लोग आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। आ जाएंगे सब। ये करो आगे से, और आओ। आप भी आइए, आइए, आइए। मैं थोड़ा सा गोल बना के कुर्सी डाल दूँ। से वो आएगा सर आप तो आइए सर आएगा, आऊँगा। देखो भैया, देखो सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं 10वीं ले लूँ कहूँगी? नहीं। 2-3 बढ़िया से फोटो भेजें। सब क्या जी फोटो, चाहे पीछे से नीचे रखो, मुझे चेहरा तो बोला ये तो मार्सी नहीं करो। उसका हार्ट सी होनी चाहिए चेहरे को, देखो। थैंक यू। और एक मिनट सर, एक मिनट। देख लो, एक मिनट और रुको। फोटो चेक कर रहे हैं दोबारा कहना अभी। ये यहाँ से उस साइड का एक मिनट। ये नहीं, वो उसी में दिलो, उसी में दिलो, उसी में दिलो। ये नहीं, यहाँ से एक बार उस साइड का नजर आ रहा है क्या सही है? इधर से देखना, आपको इधर खड़े हो जाएंगे फिर हम। हाँ इधर से। इधर हाँ, कुछ खा। वही तो कह रहा हूँ इधर हाँ, साफ नहीं, बढ़िया। इधर से बैठ इधर से लंबे आ जाएंगे सब। इधर सब इस तरह से आ भी जाएंगे सब। ठीक है सर आ जाओ। यहाँ सही करना चाहिए जब तक गुरु का सम्मान आओ तो हम अपना सम्मान कैसे करवा सकते हैं? ये सब भी अच्छा है सर। हाँ जी, सब लोग हमारा उधर ले लो, नीचे से। ये रहा आ जाओ पकड़ उधर। लिया आप इधर छोड़ के हम तो कहाँ गए? इधर आप सामने ले। अब देखो जब यहाँ से आ रहा है भैया अब सही जाएगा। है तो 5 फोटो। चल रहा है फोटो, देखो। ठीक है, धन्यवाद। उसमें अब सीट सामने ही आ रहा फोटो, मोबाइल चल रहा है क्या? धन्यवाद जी। चलिए, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा है। और मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। सबका सपना है कुछ कुछ। हाँ जी सर, सब बैठो, कुछ बैठो, बैठो सही। देखिए, ये क्या नाम लिखा है? हाँ जी, अक्षर क्या लिखा है नाम? रोल्स रॉय। और ये मेरा सपना है, माई ड्रीम। 15 अक्टूबर 2035 में ये परचेज मेरे को करनी है इस आरसीएम के पैसे से। और इस कार का वीडियो आप देखने ये मेरा ड्रीम है 2035 में। क्लियर करनी है। हाँ जी, लेनी है फाइनल। 12 करोड़ की कीमत इसकी, ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे भी नहीं है। मुझे एक ट्रॉफी डाल सकती है, ट्रॉफी ले लो पीने। मुझे भी नहीं दिलाओगे सर? थोड़ी दिलाएंगे। तुम सपना तो बनाओ, पूरा कराने का काम हमारा है। अरे मेरे सपने जितने किसी के ना है। ये ट्रॉफी रावैया में भी ट्रॉफी ले रहे हैं, ट्रॉफी यहाँ पे तो रिकॉर्ड सर है। यहाँ के रंजीत हैं। उनको 3 महीना भी रिकवर किया है। तो हमने वो 3 महीने हवाली काम एक्सपेयर करते हो अंदर कंडीशन ही ऐसी है। यही तो ट्रीटमेंट मैं भी देता हूँ। मैं कॉम्बिनेशन तुमने कोई शिकायत नहीं, एक शिकायत बार-बार क्यों कर रहे हो? सारा हम बार-बार थोड़ा 2 मिनट मामा जी सबको एक दे दो। मनोज, उसमें से एडिटिंग निकालो, हमें फिलहाल 2 मिनट, फिर हम बात करते हैं। अरे एडिटिंग निकाल ले, एडिटिंग सेंटर ब्लास्ट हां काबिल दो। पीछे से सबको भेजो। अरे दे दो सबको, निकाल के 3 घंटा लगा दो काम करने में। तो मुझे क्या पता से पीछे जी एलजी है तो गर्मी लग रही है, मैंने इन्वर्टर लगवाया था जिससे पीने से 1 घंटा चलाते हैं।